तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी। वहां पर काशी विश्वनाथ में सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं तमिल संगमम कार्यक्रम को। आस्था की डुबकी लगाने का, महास्नान का भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा और अयोध्या में भी रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसमें समाज जीवन के अलग अलग तबके से जुड़े हुए छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं, शिल्पकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे संत भी हैं, उद्योग जगत से जुड़े हुए, इनोवेशन से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए, देवालयों की व्यवस्था से जुड़े हुए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले और संस्कृति से जुड़े हुए महानुभाव भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है। काल भैरव यहां के रक्षक हैं। माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी जैसी पवित्र स्थल, मां गंगा के पवित्र घाट, गंगा आरती और हनुमान घाट, सुब्रमण्य भारती जी से जुड़े हुए उनके पवित्र स्थल, ये बहुत कुछ यहां देखने को मिलेगा। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन इसी काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया था। ये वही काशी है और इस काशी में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अलग अलग समूहों को जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम विभिन्न दिशाओं में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की थीम है, उत्तर को दक्षिण से जोड़ने, पूरब को पश्चिम के साथ जोड़ने, बाबा विश्वनाथ धाम को रामेश्वरम के पवित्र ज्योतिर्लिंग के साथ जोड़ने और इस प्राचीन धरोहर को एकता के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम सैकड़ों वर्ष पहले केरल से निकले हुए एक सन्यासी आदि शंकराचार्य ने किया था, आज वही कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी तमिल संगमम करने जा रहा है। हमें इस पूरी परंपरा को जिस पवित्र भाव के साथ आज आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, यह कार्य हम लोग काशी तमिल संगमम के माध्यम से पिछले दो आयोजनों में देख चुके हैं और तीसरे आयोजन को और भी महत्वपूर्ण तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। काशी की महत्ता जगजाहिर है। काशी प्राचीन भारत की आध्यात्मिक नगरी के साथ साथ ज्ञान की धरोहर की एक नगरी के रूप में विख्यात रही है। ऐसे ही तमिल का साहित्य दुनिया का प्राचीनतम साहित्यों में से एक और संस्कृत के साथ साथ तमिल व्याकरण महर्षि अगस्त ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये सभी बातें हम सबको आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं और दुनिया की इतनी प्राचीन धरोहर को लेकर के चलने वाला यह काशी तमिल संगमम का आयोजन हम सबको हमारी उस विरासत के साथ जोड़ता है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ जोड़ने के लिए काशी तमिल संगमम के इस तृतीय संस्करण कार्यक्रम के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी महानुभावों का यहां पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमें महर्षि अगस्त के आयुष से जुड़े हुए, आरोग्यता से जुड़े हुए सिद्ध पद्धति के साथ भी जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। और ये पहली बार हुआ है जब ट्रेडिशनल मेडिसिन को पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर सम्मान मिला। आज उसके लिए अनेक अभियान चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं और ये कार्यक्रम उसी का एक हिस्सा आज यहां पर है
इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जो हमारी हजारों वर्षों की एक परंपरा थी, उस परंपरा को काशी तमिल संगमम एक नई ऊंचाई की ओर लेके जाना है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री माननीय श्री डॉक्टर एल मुरुगन जी का, यहां पर उपस्थित सभी अन्य महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि परंपरा जो लगातार तीसरे संस्करण के साथ आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में सफल होंगे।